हेलो दोस्तों, ये है रोलैंड एसवीडी एसएक्स और इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका वर्जन अपडेट करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। और वर्जन अभी इसका जो इसमें पड़ा हुआ है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद वर्जन अभी जो कंपनी ने भेजा मैंने ये ऑन कर दिया है, अभी ऑन हो रहा है। और जो कंपनी ने इस टाइम दोस्तों वर्जन भेज दिया है 1.09 का शायद में वर्जन भेजा है, 1.09, ठीक है। और अभी इसमें जो वर्जन पड़ा हुआ है इस टाइम तो अपडेट थोड़ा कम हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑन हो गया दोस्तों, ये इस तरह की स्क्रीन है, आप देखते रहिए। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मेनू को बटन दबाएंगे एक बार, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। आप यूटिलिटी पे आएंगे, यूटिलिटी पे आने के लिए कर्सर की बटन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखते रहिए, कर्सर की बटन यहाँ यूटिलिटी पे आने के बाद एक बार इंटर मारेंगे दोस्तों। अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ, तो ये वाली बटन दबा करके यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पे आना है दोस्तों। सबसे लास्ट में पड़ती है इन्फॉर्मेशन, एंड में दबाओगे तो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा दिख रहा है, देखो ये देखो वर्जन दिख रहा 1.08 और कंपनी ने जो भेजा है दोस्तों 1.09। तो अभी 1.08 का वर्जन है, ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है। मोबाइल से वीडियो बन रही है तो इसलिए ज़्यादा साफ नहीं आ सकती है। और ये 8 GB का सैम्पलर है, यहाँ पे 7 पॉइंट कुछ ये खाली है, कुछ भरा हुआ है, 8 GB का सैम्पलर है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वर्जन अपडेट करने के बारे में। तो मैंने ये इस तरीके से कर लिया है, आपको सिर्फ अभी चेक करवाया, मैंने एडजस्ट हो गया। अब मेरे को चलना है फ़ोन के अंदर। मैंने जो वर्जन अपडेट किया है, इस फ़ोन में मैंने अपडेट कर रखा है एक वर्जन। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वर्जन मैंने एक जो गूगल पे जाकर के आपको भी रोलैंड की साइट में जाकर के आपको गूगल पे सर्च मारना है रोलैंड एसवीडी एसएक्स वर्जन अपडेट फाइल। अगर ये आप इस जगह पे क्लिक कर करके और यहाँ पे बोल भी दोगे या टाइप कर दोगे तो वो वर्जन फाइल आ जाएगी दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक पेन ड्राइव लगा रखा है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए हमें सेटिंग में जाना है, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग, और यहाँ लिखना OTG कनेक्ट कर रहा हूँ, OTG लिख दिया और यहाँ कनेक्टिंग मेरे को कर लेना है। ये OTG का ऑप्शन आ गया, ओके। अब ये मेरा पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब मेरे को जाना है सबसे पहले फाइल मैनेजर, ये देखिए फाइल मैनेजर का फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये पेन ड्राइव यहाँ पे देखो OTG कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये हमारी फ़ोन की स्टोरेज है। तो मैं फ़ोन में अपने जाऊँगा, मैंने जो वर्जन अपडेट करके रखा हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो रोलैंड एसवीडी एसएक्स वर्जन 1.09। तो मैंने ये इसको क्लिक करा और यहाँ पे ये लिख के आ गया। और ये फाइल ये है इसके अंदर। इसको मेरे को फाइल को सिर्फ कॉपी करना है, फोल्डर को कॉपी नहीं करना है। फाइल को मैंने कॉपी कर लिया दोस्तों। अब मेरा ये जो नीचे OTG कनेक्ट है, OTG पे मैंने क्लिक करा और इसको बिना फोल्डर के दोस्तों, बिना फोल्डर के ही मुझे कहीं पर डाल देना है। ये बिना फोल्डर के दोस्तों मैं डाल रहा हूँ, मतलब कोई सा भी, ये लीजिए मैंने बिना फोल्डर के ये डाल दिया है। अब मेरे को चेक कर लेना सबसे पहले अपनी इस OTG के अंदर की वो फाइल आई या नहीं आई, जिस नाम से थी वो उस नाम से चेक कर लो, लास्ट में आकर के वो मिलेगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 फाइलें दिख रही हैं, एक पहले वाले अपडेट का भी पड़ा हुआ है, ये आज की डेट का है और ये पहले की डेट का है। तो ये वाली जो मेरी अपडेट फाइल है ये 1.08 की थी, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये वाली मेरी दूसरी हो गई फाइल। तो ये मैंने यहाँ पर मेरे को मिल चुकी है, यानी कि पेन ड्राइव में आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने क्या करना, अब ये मैं OTG को निकाल ले रहा हूँ। अब मेरे को ये OTG लगानी है। सबसे पहले इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ के बाद मेरे को पेन ड्राइव सिस्टम इसमें लगाना है दोस्तों। इसके
मैं दोस्तों एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। ये मैंने देखो पेन ड्राइव इसमें लगा दिया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों दोनों हाथ से काम करना पड़ता है। अब मेरे पास एक हाथ से मोबाइल चला रहा हूँ और एक हाथ से ये कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँ वीडियो। सबसे पहले आप क्या दबाना है, ये वाली बटन दबानी, देखो ऑल साउंड ऑफ और क्यूक और एडजस्ट, ये 3 बटन आपको यूज करनी है दोस्तों। और पावर ऑन की बटन को तब दबाना है, ये तीनों एक साथ दबानी है, 1 2 3 इस तरीके से दबानी है दोस्तों, इस तरीके से। और तीनों बटन को एक साथ दबाने के बाद और ऑन के बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों। एक ही हाथ से मैं इसी उंगली से टच करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही हाथ से वीडियो बनानी है, तो मैं एक बार सिर्फ क्लिक करनी है पावर पर। तो मैंने पावर की बटन को क्लिक कर दिया है और ये वर्जन आ जाएगा। जब तक नहीं छोड़ना, जब तक वर्जन का ना आ जाए। अभी वर्जन लोड होने लगा है, तो अभी मैंने छोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है आपको, अब साफ साफ दिखाते हैं, देखो वर्जन 1.09 और न्यू लोडिंग हो रही है। अब ये अपडेट चल रहा है अभी दोस्तों, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप देखते रहिए। अपडेट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों अगर ये फाइल किसी को चाहिए हो, देखो फाइल देखो दोस्तों, इसके अंदर फाइल अपडेट हो रही है। ये सॉरी, ये देखिए 41,4071 फाइल एक अपलोड हुई है। 141 फोल्ड फाइल एक अपडेट हुई। और अपडेट अब देखो पूरा फुल अपडेट हो गया दोस्तों। देखो टर्न ऑफ पावर एंड द अगेन, ये पूरा अपडेट हो चुका है। अब ये ऑफ के लिए बोला दोस्तों, अपडेट पूरा हो चुका है SX से। तो अभी मैंने आपको अपडेट करके दिखाया। और अपडेट पता कैसे करेंगे दोस्तों, अब इसको ऑफ कर देंगे हम कीबोर्ड को। मैंने ऑफ सैम्पलर को सॉरी ऑफ कर दिया, दोबारा से ऑन करेंगे दोस्तों। और मैं पेन ड्राइव को साथ ही साथ निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने पेन ड्राइव भी निकाल दिया, अभी ये ऑन हो रहा है। और अपडेट से दोस्तों ये होता है कि जो भी कमियाँ होती है, हैंगिंग प्रॉब्लम होती है, या कोई फाइल जैसे कंपनी ने नई बनाई है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं सैम्पलर के अंदर, तो वो अपडेट ऐड हो जाती है इसके अंदर फाइल ऑटोमेटिक अपने आप। अपडेट बेस ट्रेवल जो भी कंपनियाँ बहुत सारी चीज़ें निकालती रहती है अपनी तरफ से बनाती, अपडेट होती है। ये सैम्पलर ऑन हो गया दोस्तों। अब अपडेट, अब वर्जन आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले वर्जन का काम है, ये मैंने मीनू को बटन दबाई और यहाँ पे यूटिलिटी पे आना है और यूटिलिटी पे इंटर मार दिया। और यहाँ से नीचे आओगे इन्फॉर्मेशन पे इंटर मार दिया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए 1.09 पहले था, ये 1.08 का वर्जन था, 1.09 का वर्जन हो चुका है इसके अंदर। अपडेट मैंने कर दिया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं इससे पहले एक बार और दिखा दूँ आपको, ये हमारी म्यूजिक शॉप है। ऑल इंस्ट्रूमेंट सेल परचेज रिपेयरिंग करता हूँ यहाँ पर। जिस भाई को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना हो, बेचना हो, रिपेयरिंग करवाना हो, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सा डेड से डेड कीबोर्ड ले आओ या कोई भी सैम्पलर पैड कुछ भी लाना हो, आपको रिपेयरिंग करवाना हो, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के रोज़ वीडियो देखने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपको हर तरीके की, हर कीबोर्ड की, हर पैड की, सैम्पलर की आपको अपडेट मिलती रहेगी।